ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री के संबोधन पर मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के नेता उदित राज जी। सर, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में साफ तौर से कहा कि खून और पानी एक साथ नहीं बहेगा। अभी जो स्थिति है, पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ स्थगित की है, फिर हिमाकत की तो मुंहतोड़ जवाब देंगे और ऑपरेशन सिंदूर हमारी प्रतिज्ञा का परिणाम है। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने जो आज बोला है देश को, जो संबोधन में, ये बातें जो पहले से हो चुकी हैं, चाहे पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, अपोजिशन के द्वारा, मीडिया में चर्चा में हो चुकी थी। वो जनरल, मतलब एक तरह से जनरल नॉलेज की बात कर रहे थे। प्रधानमंत्री अगर आज देश को संबोधित किए तो सबसे पहले ये कहना चाहिए था कि सीज फायर हो गया, और ऑनेस्टली ये स्वीकार करना चाहिए था कि ट्रंप ने सीज फायर कराया है। हिम्मत होनी चाहिए। वो हिम्मत तो नहीं दिखा सकते तो जो श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिखाया था कि अमेरिका की धरती पर जा कर के उनको मुंहतोड़ जवाब दिया था। अरे यहाँ कौन सा डर था आपको? दूसरी बात ये कहना चाहिए था कि ट्रंप कौन होते हैं कश्मीर के ऊपर मीडिएट करने का दोनों पार्टी का, वो भी नहीं बोला। और जस्ट प्राइम मिनिस्टर स्पीच के पहले ट्रंप ने एक और ट्वीट किया। उसने कहा कि हमने दोनों को धमकाया, पाकिस्तान को और भारत को धमकाया कि हम व्यापार बंद कर देंगे। अरे भाई, पाकिस्तान और भारत को एक बराबर कैसे देखा जाता? तो इतना कायर प्रधानमंत्री मैंने देखा नहीं। अरे यहाँ क्यों डरे हुए हो? वहाँ गए थे, डांट खार के आए हो। यहाँ कौन सा ट्रंप डांटने आ रहा था इनको? और इसके अलावा जब ऑल पार्टी मीटिंग की बात अपोजिशन कर रहा है, आप क्यों भाग रहे हैं ऑल पार्टी मीटिंग से? देश की जनता चाहती है कि आप स्पेशल सेशन पार्लियामेंट में बुलाओ। ये जो जहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, फेल कंट्री है पाकिस्तान में, शहबाज शरीफ ने अपने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट देता है वो, और आप पार्लियामेंट से भाग रहे हैं। देश की जनता का अधिकार नहीं है क्या ये जानने का है? और एक बात है, आप पूरे दुनिया घूम लिए, 77 देशों में अरबों रुपया आप खर्च कर लेते हैं, किस बात के लिए जाते हैं? एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। पाकिस्तान के साथ में चाइना खड़ा हुआ, तुर्की खड़ा, अजरबैजान खड़ा हुआ, आपके साथ तो रसिया तक नहीं एक सेंटेंस बोला। आप किस भी देश की यात्रा करते हैं? किस देश आपका फॉरेन मिनिस्ट्री है? ये फॉरेन मिनिस्टर किस बात का है? ये आदमी किस काम का है? और एक बात है, जो दिशा नहीं है आज के इनके नेशन के एड्रेस में, एक दिशा होनी चाहिए था। जो आज जो क्षेत्रीय संतुलन बिगड़ गया है, आज पाकिस्तान भारत के बराबर दुनिया के पैमाने पे आ गया, जो कि कभी नहीं हुआ करता था। और एक तो अमेरिका के इंटरवेंशन से, दूसरी बात है कि कई देश उसके साथ खड़े हो गए, हमारे साथ कोई नहीं पड़ा। तो जो क्षेत्रीय हमारी सुपरियरिटी तो आपने खत्म कर दिया। इस तरह की चीजें सर क्यों हुई? क्या मतलब सही कदम जो भारत की तरफ से उठाया जाना चाहिए, जिसके बाद जो तमाम जो देश हैं वो साथ आते हैं, या फिर प्रधानमंत्री की ओर से जो ट्रंप का नाम नहीं लेगा, तो वो सारी चीजें क्यों नहीं हुई? ऐसा है, ये चुनाव अपने लिए जीते हैं, और ही लव्स पावर, पावर हंगी। वो देश से कोई लेना देना नहीं, मुझे नहीं लगता पार्टी से भी इनको लेना देना नहीं। हम विदेश जाएंगे, मोदी मोदी, तो विदेश के लोग क्या इनको सीरियसली लेंगे? वो मूर्ख हैं क्या? भारत की जनता जैसे भोली भाली है क्या वो? इसलिए पूरा दुनिया में थू थू हो गई, आइसोलेट हो गए, इनकी कोई इज्जत नहीं है। कहते थे आप भारत के पासपोर्ट की ताकत कहाँ पहुँच गई जानते? नीचे गिर गई, 148, कभी 78 हुआ करती थी। ये प्रधानमंत्री जी ने, एक बात है, जो IMF का लोन है, अमेरिका चाहता था ना होता, हिम्मत नहीं हुई कि वोट अगेंस्ट करें, बाइकाट की है। क्या कमजोरी है प्राइम मिनिस्टर की? मोदी जी बताएं क्या कमजोरी है देश को? कौन सा नस दबा रखा अमेरिका या दूसरी एजेंसी ने? कैसे IMF ने $1 बिलियन कैसे लोन दे दिया? सर, पीएम ने अपने संबोधन में एक बात और साफ की कि पाकिस्तान से अगर बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद पर बात होगी, या फिर POK, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात। अरे ये क्या बात करेंगे? अब तो हमारा आर्बिट्रेटर, हमारा मालिक तो अमेरिका है, वहाँ भाग के जाएंगे। ये बात कहाँ करेंगे? अब पाकिस्तान बराबर खड़ा कर दिया इन्होंने इनकी गलतियों से, ये क्या बात करेंगे?
प्रधानमंत्री के संबोधन के पहले वैसे सर बीते रोज देखा गया था कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का सीज फायर ने ऐलान कर दिया था, ट्वीट कर दिया था भारत ने जब ऐलान किया। और आज भी प्रधानमंत्री के संबोधन के ठीक पहले डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट आया, उसमें साफ तौर से यही लिखा था कि व्यापार की धौंस दिखाकर अमेरिका ने जो है सीज फायर कराया, वरना न्यूक्लियर वॉर होता और हजारों और लाखों लोग मारे जाते। देश की शान में कुछ भी होता अलग बात हो, इम्पॉर्टेंट है धौंस दिखा। जब कहा तो दिया ट्रंप ने कि हमने धमकाया है इनको, इसका खंडन किया प्राइम मिनिस्टर ने। और नेशन एड्रेस के जस्ट पहले आया है। ये ऐसा कायर प्रधानमंत्री, ये कौन होता, अमेरिका कौन होता है धमकाने वाला कि हम व्यापार बंद कर देंगे दोनों, वरना दोनों समझौता करो। इससे ज्यादा देश के लिए अपमान की क्या बात हो सकती है। शुक्रिया बात करने के लिए। तो तमाम सारे सवाल जो है वो कांग्रेस पार्टी के नेताओं की तरफ से प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद लगातार उठाए जा रहे हैं। कैमरामैन सुनील पांडे के साथ दिव्यांकर तिवारी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.